हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। देखिए, बिहार में अभी आने वाले समय में बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। खासतौर पे 67वीं का री एग्जामिनेशन होने वाला है, 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है। बिहार पुलिस के बहुत सारे, जिसमें आपके ड्राइवर, फायरमैन, दरोगा, आपके और भी पुलिस कर्मी के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। अभी देखिए, बिहार एसएससी का आपका नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म आया है, तो उन सभी एग्जाम के लिए आज से एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। और अभी हेड टीचर की भी एग्जामिनेशन होने वाली है, स्पेशली 28 जुलाई को। तो इस कारण से अभी शुरुआत के जो आपके टेस्ट सीरीज होंगे वो आपके हेड टीचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको भी एक तो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी और दूसरा जो है हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम भी अच्छे कंटेंट आप तक ला सकें। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगे तो दबा के लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा प्रमोट भी कीजिएगा। इस संबंध में देखिए, आज जो आपका पहला टेस्ट सीरीज है ये आपका लगभग 15 क्वेश्चंस का है, तो हम लोग 15-15 क्वेश्चंस की ही सेट लाएंगे और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। सबसे पहले देखिए, हमारे राष्ट्रपिता की एक पंक्ति है कि इफ़ यू वांट टू रीच द रियल पीपल इन दिस वर्ल्ड यू शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। यानी अगर आप इस संसार में पढ़े लिखे विद्वान लोगों के संगत में पाना चाहते हैं तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा जो है ना आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। एजुकेशन मेक यू कंप्लीट, यानी शिक्षा के बिना आप जो है खुद को कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है, और ये किताबी शिक्षा की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये हर तरह के ज्ञान, अधिगम, लर्निंग, इन सभी की बात कर रहा है। देखिए, 15 क्वेश्चन है जो आपकी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अब यहाँ पर देखिए, बाइलिंगुअल होगा, लिखा इंग्लिश में होगा, बट मैं इसको डिस्कस हिंदी में करूँगा। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि देखिए, आपकी जो हिंदी में काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग एरर होता है, जिसके कारण समझने में प्रॉब्लम होती है। इस कारण से मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में यहाँ लिखा है, बट इसको मैं हिंदी पढ़ूंगा और हिंदी में ही समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1937 इलेक्शंस। अब यहाँ पर बोलोगे भाई प्राइम मिनिस्टर बिहार में कहाँ से आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी से पहले जो आपकी 1935 का जो रूल आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद जो 1937 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उस समय जो आपकी राज्य में जो हेड होते थे उनको प्राइम मिनिस्टर ही बोला जाता था। यानी 1937 के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी थी उसमें सीएम अपॉइंट नहीं हुए थे। वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नहीं अपॉइंट हुए थे, वहाँ पर जो अपॉइंट हुए थे उनको बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ी सी हिस्ट्री की भी नॉलेज यहाँ पर आपको मैं देते जा रहा हूँ। तो देखिए, ऑप्शन ए में है आपका श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है आपका अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद यूनुस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद यूनुस खान जो थे, या मोहम्मद यूनुस भी इनको बोलते हैं। ये हमारे बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आपके 1937 इलेक्शन के बाद। और ये किस पार्टी से थे दोस्तों? तो आपकी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बिहार कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए प्रोविनेंस। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा फंसाता है। ये पूछ रहा है यहाँ पर कि बिहार जो है एज ए प्रांत के रूप में कब आया, यानी अलग प्रांत के रूप में कब आया था। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है बंगाल विभाजन 1905 में आपका स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जो है उसको वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चला, जिसके कारण उसको रिबैक किया गया। आपका दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में आया, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, दिल्ली दरबार, जिसमें आपकी राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और यहीं पे फाइनली आपको ये बोला गया कि आपकी बिहार को जो है हम लोग फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे और एक अलग प्रोविनेंस, एक अलग प्रांत के रूप में यहाँ स्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1912। याद रखिएगा कि हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, तो अलग प्रांत के रूप में अगर बात कर रहा है तो आप याद रखिएगा कि ये होगा 1912। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि बिहार अलग राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में कब स्टैब्लिश हुआ, तो वो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936, जब हमसे बिहार से उड़ीसा जो है अलग हो जाता है, तब बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्टैब्लिश होता है। और जब 1912 में उड़ीसा और बिहार को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग किया गया था, तब हम एक अलग प्रांत के रूप में स्टैब्लिश हुए थे। तो प्रांत और राज्य, ये वर्ड आपको थोड़ा सा क्लियर होकर रखिएगा। अब बीपीएससी में देखिए एक अलग से आपका ऑप्शन ई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिकी भी होगा, काफ़ी हेल्प भी करेगा, तो आप इसको थोड़ा संभल के यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेयर द अवॉर्डेड बिहार विभूति। यानी बिहार विभूति के सम्मान से या उपाधि से किनको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका अब्दुल बारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एएनसी, और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस या मोर देन वन, यानी एक से अधिक।
तो इसका देखिए सही आंसर अगर आपको बताया जाए तो ये है आपके एएनसी अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बोला जाता है बिहार विभूति। अब्दुल बारी कौन थे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा अब्दुल बारी आपके जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के नाम पे देखिए आपका आरा के पास जो कोइलवर पुल है, जिसको हम लोग कोइलवर पुल फेमस आपका माना जाता है, कोयले के अंग्रेज इस पुल का निर्माण कोयला ढोने के लिए किया था, इसलिए इसको कोइलवर बोलते हैं। बट इसका अगर ऑफिशियल नाम आप देखिए तो ये है आपका अब्दुल बारी पुल। तो अब्दुल बारी एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है बिहार के ही हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। राम मनोहर लोहिया ये बहुत बड़े आपके समाजवादी बने थे दोस्तों। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या उनके बारे में बीपीएससी की करना चाहते हैं तो आप इसको इनका काफ़ी योगदान है खास तौर पे समाजवाद और संसाधनों के वितरण में। तो याद रखिएगा कि राम मनोहर लोहिया समाजवादी हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को यहाँ पर बिहार विभूति का आपका जो है सम्मान दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर लगभग आपका देश रत्न, अजात शत्रु जैसे उपाधियों से सम्मानित किया गया था और अब्दुल बारी जो है इनके नाम पे आपका कोइलवर पुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, यानी जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है संविधान की, ये किस देश से ली गई है? आपका यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी आप कह सकते हो सोवियत संघ, यूके यानी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दीज और मोर देन वन, यानी कि आपका बोल रहा है अमेरिका, रूस या यूएसएसआर, आपकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसकी है? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ चीज़ों को आप क्लियर होकर चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमने एक तरह से उसके जो मूल्य हैं वो उठाए हैं आपके अमेरिका से। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं आपके जैसे राजनीतिक अ, आपके उसमें न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो हमने उठाया है सोवियत संघ से। फिर जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हो रही है, लोकतांत्रिक, ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमने उठाया है फ्रांस से और यूके से। फिर ऑस्ट्रेलिया से जो क्या उठाया तो उसकी जो भाषा है वी द पीपुल, हम भारत के लोग, वो आपके ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्तावना की भाषा आपके किस देश से ली गई है। तो आप याद रखेगा यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी अलग अलग देशों से हमने प्रस्तावना में कई सारे चीज़ को सम्मिलित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो बोलता है कि राइट ऑफ इक्वलिटी इज मेंशन इन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको हम लोग मौलिक अधिकार का दर्जा देते हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। तो उसी में से एक है आपका समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। तो आपको बताना है कि जो समानता का अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। और तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 21 या नन ऑफ दीज और मोर देन वन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपको बोलता है राइट ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 बोलता है ये आपकी एडमिशन की बात कर रहा है, यानी आपके किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान में आप किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेंगे, ये आपकी बात कर रहा है। लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं कि महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, हरिजन के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए समान लेवल पे लाने के लिए उनको सरकार अलग से थोड़ी सी जो है कानून बना सकती है। ये भी अधिकार यहाँ दिया गया है। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन की यानी नौकरी सेवाओं की। खास तौर पे ये अनुच्छेद 16 का ध्यान दीजिएगा। अब इसमें विवाद बहुत सारा था तो उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 16 बात करता है लोक सेवाओं की, यानी आपकी गवर्नमेंट सर्विस की, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं की बात करता है। ये निजी क्षेत्र की सेवाओं की बात नहीं करता है। तो अनुच्छेद 16 में बोलता है कि आपका किसी भी तरह से यहाँ आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डोमिसाइल जो है, किसी भी जगह की स्थानिकता जो है, वो आपका एक जो है पात्रता हो सकता है किसी भी लोक नियोजन का। और साथ ही साथ आपकी जो महिला है, हरिजन वर्ग है, उनके उत्थान के लिए यहाँ पर उनको अलग से कुछ आरक्षण का प्रावधान भी दे सकती है। अनुच्छेद 21 बात करता है लाइफ ऑफ डिग्निटी की, यानी गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की। इसी के अंतर्गत आपको आ जाएगा राइट ऑफ प्राइवेसी वगैरह भी, जो आपका निजता का अधिकार है वो भी आपकी अनुच्छेद 21 में ही आएगा। अब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत में ही आता है, तो आप एग्जैक्टली बताओ कि जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के कौन से भाग में है। ये चीज़ आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका दास कैपिटल, यानी एक बुक थी दोस्तों दासता से मुक्ति के लिए, ठीक है। तो दास कैपिटल ये किन की रचना है? ये बहुत फेमस किताब है आपका, जिसने गुलामों को या जो आपकी दास प्रथा थी उसको एक तरह से जड़ से उखाड़ने का काम किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है आपका अरिस्टोटल यानी अरस्तु, बी है आपका लेमार्क, 3 है आपके कार्ल मार्क्स, डी में है आपके मार्टिन लूथर किंग और ई में है आपके महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं बता रहा दोस्तों, लास्ट में मैं बताऊंगा। और तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो या फिर आप इसको
लास्ट तक इंतजार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए बीपीएससी वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्ञानी होना भी जरूरी नहीं है, आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर आमतौर पर देखिए कास्टिज्म बिहार में काफ़ी हावी है। तो श्री कृष्ण सिंह आपके, ये आपके बहुत पहले आपके बन चुके थे, यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये तो नहीं। फिर आपके देखिए जीतन राम मांझी, ये बहुत हाल में बने दोस्तों, और ये प्रथम आपके महादलित मुख्यमंत्री, आप इसको जानिएगा कि जीतन राम मांझी जी जो हैं वो बिहार के पहले महादलित मुख्यमंत्री हैं। मोहम्मद यूनुस की बात हमने कर चुकी है कि ये आपके 1937 में बिहार के आपके मंत्री बने थे और उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपके भोला पासवान शास्त्री, ये आपके प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं बिहार के। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बिहार कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए स्टेट। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर प्रोविडेंस बोले, प्रांत के रूप में बोले तो 1912, अगर यहीं पे आपको बोले कि अगर राज्य के रूप में कब स्टैब्लिश हुआ तो जब हमारा उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, यानी 1 अप्रैल 1936 यहाँ पर मानिएगा। अब 1911 हम लोगों ने पहले ही बात किया, कलकत्ता से स्थानांतरण हो गई, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली चली गई थी। और 600 बीसी में क्या होता दोस्तों, तो भारत का पहला वंश, या आप कह लो बिहार का भी पहला वंश लगभग 600 ईसा पूर्व में आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्यक वंश। तो ये याद रखिएगा, ये जरासंध के जो पिताजी थे बृहद्रथ वगैरह, ये उनके टाइम की बात कर रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बोल रहा है कि बिहार केसरी से किनको सम्मानित किया गया है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी पहले डिस्कस किया है। यहाँ देखिए राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला गया था, देश रत्न और अजात शत्रु। फिर देखिए एन सिंह को क्या बोला गया, बिहार विभूति। ये याद रखिएगा, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। बिहार विभूति थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह। राम मनोहर लोहिया हमने पहले ही बोला ये समाजवादी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके क्या, कृष्ण सिंह। तो याद रखिएगा आपके कृष्ण जी सिंह जो है वो ये बिहार केसरी हैं, और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो बोलता है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन रहे हैं। ये याद रखिएगा, कभी इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, क्योंकि गैर कांग्रेसी आपके शासन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। हर पार्टी का एक दौर आता है दोस्तों, तो यहाँ पर कांग्रेस की चुनौती उसके अंदर से ही बने कुछ पार्टियों के द्वारा मिली थी। ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण सिंह, तो ये आपके पहले मुख्यमंत्री थे और ये कांग्रेस से थे। अनुग्रह नारायण सिंह, ये कभी आपके बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं संभवतः। मोहम्मद यूनुस की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, तो इसके सही आंसर है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। इनकी उपाधि भी आप याद रख सकते हो कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक की उपाधि मिली थी। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर ये थे जो आपके पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि बिहार का कौन सा जिला, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप इन द जन जीवन हरियाली प्रोग्राम, यानी बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसने जन जीवन हरियाली में टॉप किया है। ऑप्शन नंबर ए है कैमूर, फिर बी है भोजपुर, सी है गया, और फिर डी है ईस्ट चंपारण, ई है आपका नन ऑफ द एबव मोर देन वन। इसका सही जवाब है आपका दोस्तों गया। गया जो है आपके जन जीवन हरियाली मिशन में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करने का काम किया है, और इस कारण से देखिए जन जीवन हरियाली में गया जो है टॉप पे आया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्डेड एज देश रत्न। हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि देश रत्न से किनको सम्मानित किया गया था। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। यहाँ पर देखिए महापद्मनंद, आनंद, अशोक और धनानंद। तो देखिए आनंद कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। अशोक ये मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, और बिहार के लिए तो खैर काफ़ी गरिमा का भी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध जीता, बहुत सारे रिफॉर्म किए, जनता के लिए काफ़ी सारे आपकी सराय बनवाई, कुएं खुदवाए, अहिंसा पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। और कई आपके स्तूप निर्माण जो है, विश्व शांति स्तूप, सांची का जो स्तूप है, आपके सारनाथ के जो स्तूप हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं आपके अशोक। ये आपके कह सकते हो कि प्राचीन काल के सबसे महान शासक रहे हैं अशोक। तो आनंद आपके महात्मा बुद्ध के शिष्य थे सबसे प्रिय। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। अब यहाँ पर देखिए महापद्मनंद और धनानंद है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखिए महापद्मनंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। इनको और भी एकारट वगैरह अन्य नामों से जाना जाता है, महाधिराज, एकारट, ऐसे कुछ नामों से जाना जाता है। तो धनानंद जो है ये आपके नंद वंश के अंतिम शासक हैं। और साथ ही साथ आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वो सिकंदर के समकालीन था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि धनानंद जो थे
वो सिकंदर द महान जो है, अलेक्जेंडर, ये उसके भी समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच म्यूनिसिपालिटी हैज द टॉप विद 100% कोविड वैक्सीनेशन इन बिहार। यानी बिहार का कौन सा ऐसा नगर निगम क्षेत्र है जिसने 100% टीकाकरण के साथ पहला पायदान हासिल किया था। शेखपुरा, आरा, गया, मधुबनी, और नन ऑफ द इज एबव और मोर देन वन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए इस चंपारण की जो आपकी नगर निगम है जिसको बोलते हैं मधुबनी नगर निगम, तो मधुबनी नगर निगम ने सबसे पहले आपके बिहार में 100% कोविड वैक्सीनेशन करवाया था। और ये पहला ऐसा नगर निगम क्षेत्र बना बिहार का जो आपकी 100% कोविड वैक्सीनेटेड था। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए महामना की उपाधि किनको दी गई है। उपाधियाँ बिहार की और बीपीएससी के लिए काफ़ी फेमस होती है दोस्तों। तो खासतौर पे ऐसे जो बिहार या इनसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उपाधियों पर फोकस रखिएगा। आपके ऑप्शन नंबर 1 है चितरंजन दास, तो इनको क्या बोला जाता था आप बता सकते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, और फिर राम मनोहर लोहिया। और एक इसमें ऑप्शन देखिए नन ऑफ दीज और मोर देन वन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो महामना की उपाधि जो है इनमें से किन्हीं को नहीं दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कभी कभी आपका ऑप्शन नंबर ई भी आपके लिए ट्रिकी वर्क कर सकता है। चितरंजन दास को बोला गया दीन बंधु, राजेंद्र प्रसाद आपके देश रत्न है, ठीक है, सॉरी देश बंधु चितरंजन दास हैं, और राजेंद्र प्रसाद आपके देश रत्न हैं। जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है आपके लोकनायक। राम मनोहर लोहिया समाजवादी रहे हैं। और महामना की उपाधि दी गई है आपके मदन मोहन मालवीय को। तो याद रखिएगा महामना मदन मोहन मालवीय हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब बात करें उस क्वेश्चन की जहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स वो थे जिन्होंने बोला था कि हम गुलामों के पास होने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप उठो जागो और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ो। इसलिए उनकी पुस्तक जो है दास कैपिटल काफ़ी फेमस है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे चैनल पे कई आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम पर्पज से और इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपके लिए हैं। तो याद रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और साथ ही साथ मानसून आ गया है दोस्तों, तो वृक्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, तो वृक्षारोपण जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम।